वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है पल्स पोलियो से। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? भारत में फेडरेशन कप का संबंध है हॉकी से, बास्केटबॉल से तथा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा है? नेपाल की मुद्रा है रुपया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में बताना है। सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल में रूस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ संबंधित है अब्दुल गफार खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ संबंधित नहीं है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सितार से नहीं बल्कि इनका संबंध सरों से है। अगला प्रश्न है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कायंत्रित सेल हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कायंत्रित सेल हो जाएंगे निस और सिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? अपनी मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है प्रशासन, जबकि आबादी, प्रभुसत्ता तथा क्षेत्र यह तीनों राज्य का अनिवार्य तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 94 अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? 94 अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है समर ऑफ सोल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समझ समता को अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य प्रावधान है, जिसमें से विधि के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। थैंक यू।